अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। तो हमारे पास एज़ यूजल मिसबाही साहब की कहानी है। वैसे हम तो यार वैसे पीछे ही पड़ गए मिसबाही साहब के। यार कोई बात नहीं, लोगों की इस्लाह ज़रूर हो रही है इससे। हाँ, ये तो बात ठीक है। तो पहले एक बड़ी मुनफरिद सी कहानी सुनते हैं जी, और उसके बाद फिर पहले इंजीनियर साहब की ऐसे इंजीनियरिंग देखेंगे, अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उस पर। चलें ठीक है। चलें जी, वीडियो दिखाएं फिर। वो मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम के अंदर लिखा हुआ है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़ी शरीफ में बैठे जो है ना, जहाँ जिक्र इलाही करते थे। असल में ये बड़े पाक लोग हैं, ये कोई बहाना बना लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। मियाँ साहब डंगर शंगर चारदे होंदे सन ते वो बहाना सी हज़रत जी लोगों को ओला करन दा। तो मियाँ साहब का भी जी चाहता था, तो फिर क्या होता है, ये बहाना बना लेते हैं। तो मियाँ साहब बैठे थे, तो मियाँ साहब जिस दरख्त के नीचे बैठे थे ना, उसके साथ एक और दरख्त था जिसके ऊपर फाख्ता ने, कुगी ने अंडे दे रखे थे हज़रत जी। तो ये सिर्फ दो ही हैं, एक इंसान और एक जिन, जिनको आज़ादी दी गई, भावें जिक्र करो भावें ना करो, करोगे तो अजर पाओगे, नहीं करोगे तो फिर सजा है। बाकी हज़रत जी सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र बयान कर दी। हर वक्री गल है, साढ़े एक कान नहीं सुनने वाले, साढ़े एक लखा नहीं वेखण वाली, बाकी हर शह अल्लाह का जिक्र कर दी। मियाँ साहब थले बह के लगे सन ते घुगी उत्ते अपने आंडियां ते बह के लगी सी। दोवें हज़रत जी चंगे मसाए दोवें लगे सन। हुआ क्या, वो जो है ना एक शिकारी आ गया। और ये जो पाक लोग हैं ना हज़रत, ये अल्लाह के कामों में नहीं दखील होते। आपने शिकारी को मोड़िया छोड़िया नहीं, भाई रब की मर्जी है, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ है, उन्हें नहीं, आपने नहीं मोड़िया कोई। घुगी भी अखां बंद कीतियां ने, ऊद आलम है मियाँ साहब भी। शिकारी आया, घुगी ते ध्यान पिया, तीर पिछू कढ़िया, कमान ते चाड़िया, घुगी का निशाना लिया, खिंचिया तीर नूं। ऐस तो पहले कि छड़दा, अगर अल्लाह पाक किसी ने कुछ नहीं देंदे, फिर अल्लाह पाक उन्होंने बड़ा कुछ देंदे ने। घुगी दी इस बेदार हुई, अंदरों खतरे की टल्ली वजी। घुगी ने अखां खोलियां, वेख्या सामने शिकारी है, उन्हें जनाब डारी भरी तो दरख्तों बाहर उड़। ये सारे की मियाँ साहब के अशार हैं। अब अशार सुनाऊं बड़ा वक्त लग जाएगा, मैं सादा सादा उसका तर्जमा कर। ये सारे मियाँ साहब के अशार हैं। घुगी ने डारी भरी तो दरख्तों बाहर उड़ के थोड़ा जिहा उत्ते गई ना, तो उत्ते की वेख्या, उत्ते एक बाज भी पिया चक्कर कट्टे ते नजर उन्हें भी घुगी ते लाई है। किहड़े वेले घुगी निकले दरख्तों बाहर तो मैं फड़ा, क्योंकि ये बूता उत्ते नहीं गई, बाज ने भी चुम्मी मारी ओदे नूं, घुगी ने भी चुम्मी मारी ते दरख्त दे विच आ बैठी। हुण मियाँ साहब बह के सारा कुछ देखते ने। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हज़रत सुलेमान ने कीड़ी की आवाज़ सुन के तबस्सुम फरमाया। तो फिर इत्थे मियाँ साहब की घुगी दी नहीं सुन सकते है, मियाँ साहब सुनते ने पे। उन्हें सारे अशेर ने, मैं पंजाबी तर्जमा करन डया दादा। हुण मियाँ साहब सुनते ने घुगी की अल्लाह पाक की बारगाह च अर्ज कर दी, या अल्लाह तेनों वेख्या नहीं, तेरे वलियां कोलों सुन के ईमान ले आईयां, तो सुनिया तू जो चाहे कर सकना है। हुण घुगी नूं की आवाज़ आंदी, घुगी की चाहनी नहीं साडे कोल। फिर घुगी, या अल्लाह दू मौतां च फसीयां, ना उडांगी शिकारी हथों मारी जावांगी, उडांगी बाज हथों मारी जावांगी, मैं चाहनी हाँ मैनू बचा सकना है। फिर कोई घुगी नूं आवाज़ की आंदी है, घुगीए होया दो की ने, सारा जमाना मारन आ जाए, जे बचाना होए तो बचा लांगे। साड़ी मर्जी होनी चाहिए बचाने की, असीं बचा लांगे। घुगी खलो गई जम के हज़रत। शिकारी बड़ा हैरान होया, पहले उड़ गई सी तो हूँ आ गई है, तो आ भी सामने बैठी है, इनू की होया है। उसको तो पता ही नहीं था ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है इन्हें पुकारिया किस जात नूं। हज़रत जी घुगी खलोगी जम के, तीर पहले चढ़िया सी, उन्हें जनाब खिंचिया तीर, निशाना लिया घुगी दा, अद्धा क छड़ोया सी, सारा नहीं निकलिया जी, अद्धा क छुड़ो गया दा ही, अद्धा निकल गया, अद्धा कमान दे अंदर ही। होया कि हुक्में लाई ना ला के सप ने शिकारी दे पैर ते डंग कड मारिया, सप ने डंग मारिया, पीड़ हुई, दर्द होने की वजह नाल जिहड़ा हत्थ इंज सी ना, वो दर्द हुई ना, तो हत्थ इंज हो गया, तीर उत्ते नूं हो गया, वो घुगी ते छडोण दे बजाय उत्ते छडोया जाके, ते सीधा बाज नूं वज्जा। तो तीर वजन नाल मर गया, वो सप लड़न नाल मर गया, दोवें गड़ब करके इकट्ठे डिगे थले। घुगी उत्थे खलोती, मियाँ साहब वेखदे ने पे सारा। तो फिर मियाँ साहब हज़रत जी सारा कुछ वेख के तो फिर लिखते की ने, आप फरमाते ने, घुगी रही अथां खलोती। सानू बंदा मिलना आए ना, भाई जी कित्थे हो,
ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ UBL ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਐਡੀ ਜੀ ਘੁੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, 2 ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਘੁੱਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਘੁੱਗੀ ਰਹੀ ਅਥਾਂ ਖਲੋਤੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨਰੋਈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। सैफुल मुलूक में कि नबियां ते जदों औखत आई ते रूह मीरा दा पहुंचा। हाँ, वो कहते हैं नबियों पे जब मुश्किल वक्त आता था तो अब्दुल कादिर जिलानी की रूह वहां पहुंचती थी मदद के लिए। हाँ जी, ये सैफुल मुलूक में लिखा हुआ है, किसी की जरूरत नहीं हुई है कि इसके ऊपर फतवा दे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के बेटा इक़्तिदार नईमी, उनको जब किसी ने लिख के भेजा तो उन्होंने कहा ये कलमात कुफर है, ठीक है, और उन्होंने कहा हम ये उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि ये बाद में किसी ने दाखिल कर दिए होंगे, उनके नहीं होंगे। चलो ठीक है यार, इतना भी बिल्कुल ही ना करो, ठीक है, लेकिन वो तो उसने कहा है, बाकी तो वो पढ़ते हैं, ये मानते हैं उनका कलाम है। तो बात यह है कि इन्होंने ही सारे काम डाले हुए यार, सीधी सी बात है। कलमी नुस्खे यार लोगों की किताबों के मौजूद हैं। अब पीर मेल शाह साहब की किताबों में जो जो शिरकिया बातें लिखी हैं, उनको तो फौत हुए अभी 100 साल नहीं हुए, 1937 में फौत हुए हैं। उनकी किताबें कलमी नुस्खे मौजूद हैं, स्याही भी खुश्क नहीं हुई है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं, कौन कह सकता है बीच में शामिल कर। तो यासिर भाई क्या फिर आज की कहानी में आपको समझ आई है? यार ये तो मिसबाही साहब ने अपनी तरफ से जो समझाने की कोशिश की है वो सभी जानते हैं, लेकिन असल बात ये है बिलाल के स्टोरी का स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था। हाँ, जैसे कि मियाँ मोहम्मद बख्श अल्लाह ताला की याद में मशगूल थे, ठीक है, उन्होंने एक फाख्ता को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, बंदा ऑब्जर्व कर लेता है, एक इंसिडेंट भी चलो उनके सामने हो गया होगा, सेम वाला ही मान लेते हैं, सही बात है। लेकिन उन्होंने साथ ये बात की है ना कि फाख्ता ने दिल में ये सोचा, फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, इसकी समझ नहीं आ रही कि ये तशरीह कैसे होगी। अच्छा, ये तो यासिर हम सुनते रहते हैं कि जो परिंदे हैं ना वो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल, बेशक, लेकिन ये आज पहली दफ़ा सुना है कि अल्लाह के साथ बातें भी करते हैं। हाँ, ये इस चीज़ पे थोड़ा सा हो सकता है। अब ये तो कोई जो इस्लामिक स्कॉलर है वही बता सकता है कि वाकई परिंदे या जानवर बातें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, वो बिल्कुल अल्लाह ताला के साथ अब हम कलाम बिल्कुल होते होंगे, जिस तरह हम दुआएं करते हैं, वन साइडेड हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब फरमा दिया ना कि अल्लाह ताला की शान ही नहीं है कि वो अपने पैगंबरों के अलावा आम इंसानों के साथ इस तरह हम कलाम हो, तो ये पॉसिबल नहीं है बिलाल। चले, वो उन्होंने दुआ की होगी, फाख्ता ने दुआ की होगी अल्लाह ताला के साथ, लेकिन वो मैं या कोई और बंदे ने सुन ली हो कि वो क्या बातें चल रही हैं, अच्छा फिर आगे से अल्लाह ताला भी उनके साथ बात कर रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। अच्छा, ये सर ये एक पॉइंट की बात है कि वो अगर चले एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि उस फाख्ता और अल्लाह के दरमियान बातें हो रही हैं, ठीक है, तो वो बातें डिस्क्लोज कैसे हो गई हैं? हाँ, ये पॉइंट की बात है। अब देखिए ना, अब इसमें ये चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स कि ये जो बुजुर्ग बाबे हैं वो सुन रहे थे, वो सुन रहे हैं, लोगों के दिलों का हाल भी जान लेते हैं और परिंदों के भी। ये गलत बात है। ये देखें, अब ये क्वालिटी देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी हुई थी। आपको याद होगा वो वाकया कि जब एक ऊंट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके तो अपने मालिक की शिकायत की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखें, अहादीस से ये साबित है, और ज़ाहिर है वो पैगंबर वक्त थे और आखिरी ज़मान नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या ही बात है, सब जानते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल प्रोटोकॉल था। जी जी जी। बाकी तो यासर ये जो कहानी मतलब पहले थोड़ी सी अच्छी थी कहानी कि शिकारी आया, ज़ाहिर बात है अल्लाह ने उसको भी रिज़्क देना है, और ऊपर एक उकाब था या बाज था, उसकी भी ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने उसको भी खाना देना है। बिल्कुल। तो लेकिन जो ये है ना कि उन्होंने असल में पोर्ट्रेट ये करने की कोशिश की है कि जो नीचे बाबा बैठा हुआ है ना, वो सारी हरकतों को सुन रहा है, जो अल्लाह से बातें हो रही हैं परिंदे की, और जो वहाँ पे मतलब जो भी सीन चल रहा है ना, उनको सारा पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, और इवन के उन्होंने बातें भी सुन ली हैं। हमारे जितने भी सुन्नी बरेलवी भाई है ना, वो इस चीज़ के ऊपर उनका बड़ा अकीदा मुसम्मम और बड़ा मजबूत है कि इस तरह कोई बुजुर्ग बाबा या कोई भी परहेजगार शख्स जी जी ये इस लेवल पे होता है कि वो किसी की भी बातों को सुन लेता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और इस तरह फिर यासिर आहिस्ता आहिस्ता
پھر عقائد مزید خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پھر بہت زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اس طرح کی جو کوالٹی ہے نا وہ قرآن پاک میں یا احادیث مبارکہ میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی ہیں کہ اس طرح کر کے کوئی بھی عام شخص، ٹھیک ہے، ایک پرہیزگار شخص ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی پرہیزگار ہی ہوگا تو اس کی ہی وہ دعائیں قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ غریبوں کی بھی مانتا ہے، وہ مسکینوں کی بھی مانتا ہے، وہ گناہ گاروں کی بھی مانتا ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں مسئلہ پتہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جب ہم کسی بھی پرہیزگار شخص کو حرف آخر مان لیتے ہیں، اس سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ یہ کہے گا تو کام ہو جائے گا، ہاں، یا مطلب یہ ایک پرہیزگاری کے ایک منصب کے اوپر فائز ہو گیا ہے تو لہٰذا یہ کچھ بھی کرے گا نا تو اس سے مان لیا جائے گا۔ یا مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے اللہ سے یا اس کی درخواست ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ ہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ذات ہے، اس نے بہت سارے موقعوں کے اوپر اپنے بڑے بڑے پیارے بندوں کی باتوں کو بھی ریجیکٹ کیا ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے ایسے گناہ گاروں کی بھی بات مان لی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جی جی بالکل، آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ کیسا ایک گناہ گار بندہ تھا، دیکھیں دل ہی دل میں اس نے دعا کی کہ یا اللہ کہ میرا یہاں پہ نا تو پردہ رکھنا، جی جی میری سب کے سامنے انسلٹ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ اس گناہ گار کی بھی بات مان لی تھی۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے اور صحیح اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔